Hello students, this side Preet Kamal and today we will discuss about the subject details of EDC, that is electronic devices and circuits. And now we're moving towards the end of the syllabus of this subject, and we are left with just three chapters, and I'm going to start now, that is the third last chapter of EDC subject. And in this particular subject, in this particular chapter, we will discuss about the OPAMs, that is operational amplifiers. This is a special type of component, or you can say the integrated circuit, which we will basically use to perform all the operations that are to be performed by any electronic circuit. OPAMP actually works like a simple integrated circuit, but whenever we use to connect it in different configurations with the variety of resistors and capacitors outside it, then it performs variety of operations and actions. So that is why it is called as an operational amplifier. It can be used as an integrator, as a differentiator, as an adder, subtractor, a multiplier, and many more things. It is the heart of all the electronic circuits nowadays that are being utilized. Now I will show you that what an operational amplifier is and how it is basically used for working for the working of simple electronic circuits. As like the transistor is the heart of the electronic circuits, similarly the op-amp is also a very vital part of our uh, electronics. सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक स्पेशल टाइप ऑफ एम्पलीफायर है जिसमें बहुत सारे प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ इट्स एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके हिसाब से वो वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर. तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इनिशियली 1947 में मिस्टर जॉन आर रैगजीन थे जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब के साथ इसको डेवलप किया था. देन आफ्टर फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन में डॉक्टर मिस्टर रॉबर्ट जे विडलर थे इन 1960, जिन्होंने ओपैम्प को फैब्रिकेट किया था विद द हेल्प ऑफ आईसी फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी. और उसके बाद 1968 में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने ही इंट्रोड्यूस किया ओपैम्प को, दैट वाज टू बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. तो ओपैम्प होता क्या है? ये एक डीसी कपल्ड हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर है. डीसी कपल्ड हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर है. इसको डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर भी बोलते हैं. डायरेक्टली कपल होता है ये वन और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स जो हैं वो इसके अंदर डायरेक्टली कपल किए जाते हैं. और जो इसकी आउटपुट स्टेज है, इट इज जनरली अ पुश पुल और पुश पुल कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री का पेयर होता है. मीन्स इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर्स वगैरह ही यूज होते हैं, जिनके साथ इनको मिला के, इनको इस तरह से कॉम्बिनेशन में मिला के इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी बनाया जाता है, जिससे कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम करते हैं. इसमें दो तरह की इनपुट्स होती हैं. एक नेगेटिव नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, सॉरी, एक नेगेटिव एक इन्वर्टिंग इनपुट होती है और दूसरी पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है. इन्वर्टिंग मीन जो इन्वर्स हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है. नॉन इन्वर्टिंग मीन जो पॉजिटिव रहती है, नॉन इन्वर्टिंग रहती है. दो तरह की सप्लाईज होती हैं, पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई और नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई. और डीसी सप्लाई इसको प्रोवाइड की जाती है और वो डिफरेंट पिंस के पे ऊपर होती है. और जो इनकी इनपुट साइड है वहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह ये वर्क कर सकता है, और इसकी आउटपुट जो है वो पुश-पुल या पुश-पुल कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री का पेयर होती है. ओपैम्प्स जो है वो बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स होते हैं, डिफरेंस जनरेट करते हैं दोनों जो भी इनको इनपुट सिग्नल दिया जाता है, एंड देयर आउटपुट वोल्टेज होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट वोल्टेजेस का डिफरेंस होती है इसकी आउटपुट वोल्टेज, राइट. तो दिस इज द स्कीमेटिक सिंबल बेसिकली ओपैम्प का जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है. दिस इज द स्कीमेटिक symbol of the operational amplifier. ये two terminals inputs होते हैं. They are called the inverting and the non-inverting. जो inverting होती है उसको negative से represent करते हैं और जो non-inverting होती है उसे पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो अगर हम सर्किट सिंबल की बात करें जनरल पर्पस ओपैम्प के लिए, तो इसमें पावर सप्लाई कनेक्शंस होते हैं. पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्शन, नेगेटिव पावर सप्लाई कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये वर्क करते हैं.
जो ये सप्लाई कनेक्शंस होते हैं उन पे डीसी सप्लाई जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो रिस्पेक्टिवली इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स होते हैं। वीएन और वीपी उनका नाम है। इन पे जो वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी नॉट जो है वो आउटपुट टर्मिनल होता है। जो ओपैम्प है, इट डू नॉट हैव अ 0 वोल्ट ग्राउंड टर्मिनल। ग्राउंड रेफरेंस इज एस्टैब्लिश्ड एक्सटर्नली बाय पावर सप्लाई कॉमन। तो इसके अंदर कोई भी ग्राउंड का ऑप्शन जो है वो नहीं होता है, 0 वोल्ट ग्राउंड का ऑप्शन नहीं होता है। इसको बाहर से एक्सटर्नली जब हम सप्लाई देते हैं तो उससे इसको जनरेट करना पड़ता है। देन ओपम की अगर पिक्चर्स की बात करें तो इनिशियल वाले जो फिल्ब्रिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स थे, पुराने टाइप के एम्पलीफायर्स थे, वो इस तरह से नजर आते थे, जहाँ पे जैसे आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं। लेकिन आजकल ये 8 पिन का सिंपल आईसी है, आईसी 741, जिसको हम बोलते हैं आईसी 741, दैट इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी। सिंपल छोटा सा 8 पिन का आईसी होता है। अगर आप इसको, इसकी कॉन्फ़िगरेशन पिन डायग्राम को अगर हम देखें तो इट इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कुछ नजर आता है। जो पहली पिन है वो ऑफसेट नल होती है, सेकंड पिन इन्वर्टिंग है, देन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स 2 और 3 नंबर पे, देन नेगेटिव जो इनपुट सप्लाई होती है वो 4 नंबर पिन पे होती है, 5 नंबर पिन पे भी ऑफसेट नल होता है, 6 नंबर पिन पे आउटपुट है, 7 नंबर पिन पे पॉजिटिव पावर सप्लाई इनपुट है, और 8 नंबर पिन जो है वो नॉट कनेक्टेड है। और जैसे ही मैंने बोला कि इसमें इंटरनली इस आईसी के अंदर ग्राउंड जो है वो नहीं होती है, एक्सटर्नली पावर सप्लाई के थ्रू इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये सारे टर्मिनल्स हैं इसके, ये इसका पिन डायग्राम है। तो अगर हम इसको इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करें या इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करें तो ए जो है उसे हम बोलते हैं गेन ऑफ द एम्पलीफायर। VD जो होती है, that is the difference between the input voltages. Then V naught is the gain of the voltage, and the equation is V naught is equals to A into VP minus VN. VP is positive terminal, VN is the negative terminal. तो इन दोनों का जो difference होता है वो आउटपुट के ऊपर रिप्रेजेंट होता है, मल्टीप्लाइड बाय द गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और अगर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इनके बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स क्या हैं? सबसे पहले है इनपुट बायस करंट, जिसे IB से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनपुट बायस करंट का क्या मतलब होता है? एवरेज ऑफ करंट that flows into the inverting and non-inverting input terminal of the op-amp. मीन्स दोनों टर्मिनल्स के अंदर जितना एवरेज करंट फ्लो करता है उसे बोलते हैं इनपुट बायस करंट। अगर हम इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंसेस की बात करें तो इम्पिडेंस यू ऑल नो कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इनपुट्स एंड द आउटपुट टर्मिनल्स टू द वेरिंग voltages. This quantity is expressed in ohms. तो इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस का क्या मतलब है कि जो भी वोल्टेज इनपुट के साथ कनेक्ट की जाती है या जो भी वोल्टेज आउटपुट के साथ कनेक्ट की जाती है वो इनपुट वोल्टेज या अगर वो वोल्टेज वेरी करती है तो इनपुट या आउटपुट उस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी उसको रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं जब वो वेरी करती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द impedance, right? Then is the open loop gain. Open loop gain overall voltage gain जो required होता है amplification के लिए. And the next one is the input offset voltage. अब input offset current offset voltage क्या होती है कि it is a voltage that must be applied between the two terminals of an op-amp to null the आउटपुट। कि अगर हम जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो मिनिमम कितनी वोल्टेज दो टर्मिनल्स के अंदर देनी चाहिए ताकि उसकी जो उनका जो डिफरेंस है आपस में वो जीरो हो जाए और आउटपुट जो है आपको जीरो आउटपुट जो है वो वहां पे आपको मिल सके। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द input offset voltage. Input offset current, the algebraic difference between the current into the inverting and the non-inverting terminal. दोनों टर्मिनल्स के बीच में algebraic डिफरेंस कितना है करंट्स में। ठीक है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वो वोल्टेज होगी जो दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी वोल्टेज हम प्रोवाइड करें कि उसकी आउटपुट को नल कर सके, जीरो कर सके, राइट। और इनपुट ऑफसेट करंट algebraic डिफरेंस बिटवीन द करंट्स इन द इन्वर्टिंग एंड द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं, एक होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड द सेकेंड वन आर द प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर और प्रैक्टिकल में क्या डिफरेंस है? आइडियल मीन्स जैसा होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल एम्पलीफायर का मतलब है जैसा हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि आइडियल हम कहते हैं कि इसका जो गेन है वो इन्फिनिटी होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इन्फिनिटी गेन इज नॉट
पॉसिबल, राइट। तो प्रैक्टिकली मीन बहुत ज़्यादा हाई होता है, गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, थाउजेंड्स की रेंज में जो गेन है वो इसका होता है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ इन्फिनिटी, राइट। आइडियली, तो आइडियली अगर इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए, आइडियली जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो जीरो होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट। सो दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड द प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो आइडियल का ओपम का क्या मतलब है कि लोडिंग को मिनिमाइज करने के लिए एक वेल डिजाइंड वोल्टेज एम्पलीफायर जो हमने यहाँ पर डिजाइन किया है, इट मस्ट ड्रॉ निग्लिजिबल करंट from the input source and must present negligible resistance to the output load. The op-amp are no exception. So we define the ideal op-amp as an ideal voltage amplifier with infinite loop gain. तो हम क्या बोलेंगे, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन सा होता है? एक ऐसा सिंपल वोल्टेज एम्पलीफायर जिसका जो गेन है, ओपन लूप जो गेन है वो इनफाइनाइट है, राइट। जो उसकी रेजिस्टेंस है इनपुट साइड पे वो इनफाइनाइट है, आउटपुट साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, जो उसका करंट है पॉजिटिव और नेगेटिव में जो फ्लो कर रहा है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स में वो भी जीरो है। तो इस तरह का जो एम्पलीफायर होता है उसे हम कहते हैं आइडियल एम्पलीफायर। सो अगर हम बात करें कि आइडियल ओप-एम्प फॉलोज द गिवन प्रॉपर्टी, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? तो सबसे पहले इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, देन आफ्टर इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, so that almost any signal source can drive it or there is no loading of the preceding stage। तो ताकि इसका लोड जो है वो किसी भी preceding stage के ऊपर ना पड़े, तो इसके लिए इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होती है और कोई भी सोर्स, सिग्नल सोर्स जो है वो इसे ड्राइव कर सकता है। देन आफ्टर इज द आउटपुट, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। अब जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये किसी भी लोड को इन्फिनाइट नंबर ऑफ अदर डिवाइसेस को ड्राइव कर सकता है। इसकी आउटपुट पे जितने भी आप डिवाइसेस लगा दो, जितने भी आउटपुट पे लोड लगा दो, वो सबको ये ड्राइव कर सके, सबको ये चला सके, इसलिए आउटपुट पे जीरो रेजिस्टेंस। देन इज द जीरो आउटपुट वोल्टेज। तो जीरो आउटपुट वोल्टेज व्हेन द इनपुट इज जीरो, अगर आपकी इनपुट जीरो है तो आपकी आउटपुट भी जीरो ही होनी चाहिए। देन इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इसे हम CMRR भी बोलते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि CMRR क्या होता है। सो दैट अब CMRR नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, वैसे कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो एक ऐसी रेशो है जिसमें आप कॉमन जो मोड्स होते हैं उन्हें रिजेक्ट करने की पावर वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, सो दैट कि आउटपुट कॉमन मोड में नॉइस वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाए, कि अगर कॉमन मोड में आपकी आउटपुट आ रही है तो आपकी जो नॉइस है वो रिड्यूस हो जाए, जीरो हो जाए। देन आफ्टर इनफाइनाइट स्ल्यू रेट, स्ल्यू रेट का क्या मतलब होता है कि अगर आउटपुट वोल्टेज में कोई चेंजेस आ रहे हैं, राइट, तो वो किस रिस्पेक्ट से होने चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज चेंजेस, कि अगर इनपुट वोल्टेज में जरा सा भी चेंज होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके साइमल्टेनियसली आउटपुट वोल्टेज में चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनपुट वोल्टेज चेंज हो रही है और आउटपुट वोल्टेज पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, या अगर आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल रखना है तो इनपुट वोल्टेज में जितने भी चेंजेस आ जाएं आउटपुट वोल्टेज में चेंज नहीं आना चाहिए, राइट। तो स्ल्यू रेट का मतलब होता है कि अगर इनपुट वोल्टेज चेंज हो रही है तो आउटपुट वोल्टेज में भी साइमल्टेनियसली चेंज आना चाहिए। सो दिस इज इनफाइनाइट स्ल्यू रेट। तो इसका मतलब है कि ये जो चेंजेस हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए और उनमें जो लिंक है वो परफेक्ट होना चाहिए। सो दीज आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज जो कि एक आइडियल एम्पलीफायर में, ओप एम्प में होनी चाहिए, right? So this was about the basic construction and the basic operation and the basic criteria, basic pin diagram of the operational amplifier. I wish this basic information is clear with you all, and if still there will be any doubts with this basic information of operational amplifier, about the pin diagram, about the number of pins, about the working of the pins, about the meaning of the different pins that are there in the operational amplifier, the simple 8-pin IC. The name of the IC is IC741, that is basically utilized। एंड अगर आइडियल जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, उसे किस तरह से हमें यूज करना चाहिए, आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू। इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स आई विल बी टेकिंग देम इन द लाइव सेशंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।